की वीडियो में हम दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के बारे में जानेंगे कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी और इसको बनाने से क्या फ़ायदा होगा। 2006 चाइना बीजिंग ओलंपिक 2008 की तैयारी में लगा हुआ था। तब चाइना को आयरन ओर की ज़रूरत पड़ी। तब चाइना को आयरन ओर जापान सप्लाई कर रहा था और जापान को भारत सप्लाई कर रहा था, लेकिन भारत आवश्यकता अनुसार सप्लाई नहीं कर पा रहा था, जिसका नुकसान जापान को उठाना पड़ रहा था। ऐसा नहीं था कि भारत पास आयरन ओर की कमी थी, लेकिन खराब कनेक्टिविटी के कारण भारत आयरन ओर पोर्ट्स तक नहीं पहुंचा पा रहा था। को देखते हुए तब के जापानीज एम्बेसडर टू इंडिया ने भारत सरकार को एक सलाह दी कि भारत सरकार देश में एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाए, जैसे जापान में टोक्यो ओसाका इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। तब उस समय दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की नींव पड़ी। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की कुल लंबाई 1483 किलोमीटर है और इसकी कुल लागत लगभग 100 बिलियन US डॉलर तक आंकी गई है। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के अंतर्गत एक डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, 24 इंडस्ट्रियल रीजन, 8 स्मार्ट सिटी, 2 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, 5 पावर प्रोजेक्ट, 2 रैपिड ट्रांजिट सिस्टम और 2 लॉजिस्टिक हब बन रहे हैं। पूरा प्रोजेक्ट 3 फेज में बन रहा है। कॉरिडोर में इंडस्ट्रीज को एडवांस बिजनेस फैसिलिटीज और बेटर कनेक्टिविटी की सुविधा दी जाएगी। सरकार का अनुमान है कि इससे 30 लाख नई नौकरियां जनरेट होगी और ये कॉरिडोर भारत की 25 करोड़ आबादी के बीच में से जा रहा है, जिस कारण उन 25 करोड़ लोगों को बेटर फैसिलिटीज मिलेगी और काफ़ी सारी नई अपॉर्चुनिटीज़ का भी फ़ायदा मिलेगा। एक कॉरिडोर भारत में 6 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश के बीच में से जा रहा है, जिसमें दिल्ली में 115 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश में 22 किलोमीटर, हरियाणा में 130 किलोमीटर, राजस्थान में 583 और गुजरात में 560 किलोमीटर और महाराष्ट्र में 150 किलोमीटर तक फैली है। मध्य प्रदेश में भी इसका काफ़ी सारा इन्फ्लुएंस एरिया पड़ता है। इस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 2012 में सरकार ने अनुमान लगाया था कि इस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को सालाना 1 लाख मेगावाट बिजली की आवश्यकता हो। हमारे पास कोई सटीक आंकड़ा नहीं है कि इस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को कितनी ऊर्जा की आवश्यकता हो। इस प्रोजेक्ट में वाटर मैनेजमेंट सिस्टम सिंगापुर के तर्ज पर डेवलप किया जा रहा है, जिस कारण सरकार ने सिंगापुर की 6 कंपनीज को आमंत्रण दिया है कि वो भारत में आए और भारत के अनुरूप मैनेजमेंट सिस्टम को तैयार करे। प्रोजेक्ट देश में कनेक्टिविटी को भी बढ़ाएगा, क्योंकि इस प्रोजेक्ट में एक दिल्ली से लेकर मुंबई तक एक एक्सप्रेसवे भी बनाया जा रहा है। काफ़ी सारे कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स इस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में बनाए जा रहे हैं। कार दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के साथ साथ देश में और 10 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को भी बनाने की परियोजना पर काम कर रही है। प्रोजेक्ट का फेज 1 2006 में शुरू हुआ था और 2025 तक पूरा होने की उम्मीद है और फेज 2 2018 में शुरू हुआ था और 2032 तक पूरा होने की उम्मीद तय जा रही है। और फेज 3 अभी तो शुरू नहीं हुआ है, लेकिन 2037 तक पूरा होने की उम्मीद सरकार कर रही है।